कृषी कायदे रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। सिंधू बॉर्डर जवळ शेतकऱ्यांनी जल्लोष साजरा केला। शेतकऱ्यांनी एकमेकांना जिलबी भरवत हा आनंद साजरा केला। त्याचबरोबर या मोठ्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी सुद्धा केली। बड़ी अच्छी बात है। ये काम वो 1 साल पहले भी कर सका था। आपको जब इन्होंने करा था 1 महीने पहले यूनियन आ गई थी, जब भी कर सका था। अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका, अब भी स्वागत है। हम मानते हैं, ठीक है, मगर ये जो हमारे टिकैत साहब जो कहेंगे उसके बाद मान्य होगा हमारे लिए। तो आगे किस तरह से निर्णय लेंगे? वो आगे हमारे ये संयुक्त मोर्चा जाने, ये हमारा संयुक्त मोर्चा ये जैसे करेगा मानी जाएगी बात। वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। आज उन्होंने ये बोला कि हमने जो किसान कानून बनाए थे इनको हम वापस लेते हैं, और एक शब्द और भी बोला कि हम पर क्षमा चाहते हैं जो गलतियां हुई हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जैसे कि एमएसपी पर कानून, बहुत से ऐसी कमेटियां बने और उसके बाद जो किसान आंदोलन के तहत बहुत से किसान और मजदूरों पर मुकदमे दर्ज हो गए वो वापस हों। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत शुभकामना देंगे। प्रधानमंत्री जी को ये सलाहकार तो तुरंत हटा लेना चाहिए। आपसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा बहुमत दिया था और उन्हीं किसानों ने बहुमत दिया था। उन्हीं के वोटर 70-80% यहाँ बैठे थे और उनको निराश देखना प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं था। पर कहाँ अटक रही थी बात, ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि अभी तो कुछ और बात होनी, फाइनल तो तभी होगा। पर मैं इस घोषणा का बहुत स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तीनों कृषि कानूनों को जो वापस करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। और एक बहुत ही खुशी की लहर आज किसान भाइयों के बीच में आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह उत्साह से बच जाता है। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करें। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर, उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श ज़रूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। आज श्री गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पे मैं सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को और सभी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री गुरु नानक जी महाराज सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग। उन्होंने इंसानियत के लिए अपना पूरा जीवन बहुत कुछ किया और सबका फ़र्ज़ है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी सरकार भी उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम चलाएं और अपना जीवन भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे करें। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर देरी हुई है क्या सर? देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त आए? आपने सड़क से लेकर संसद तक आपने विरोध मैं समझता हूँ अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। अगर ये जब एक मिनट अरे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं